दोस्तों आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और अपडेट ऐसा है कि अगर आप अपने आधार कार्ड के इस्तेमाल से कहीं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में उसे यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा आधार कार्ड है और मैं इसका फोटोकॉपी उसमें सबमिट कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ और इसी के यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उधर वाले कहेंगे कि ना भाई आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो अब आप सोचोगे कि देश के हर नागरिक के पास लगभग आधार कार्ड है ही और डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, नाम भी रहता है, एड्रेस भी रहता है, तो फिर वो वैलिड क्यों नहीं रहेगा। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूआईडीएआई की तरफ से जो आधार अधिनियम 2016 है, इसके अंतर्गत इसे वैध नहीं माना है, जो कि जन्म प्रमाण के रूप में। मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी को ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी प्रपत्र में आधार कार्ड के जन्म प्रमाण के रूप में वैध नहीं माना है और उसे वो स्वीकार नहीं करेगा, यानी इसे अवैध करार दिया है। और आपको बता दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे संस्था, बहुत सारे ऐसे चीजें जहां जगह है वहां पर आधार कार्ड को वैलिड मान लेता है कि हाँ आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका है ओरिजिनल वाला और इसे वैलिड माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूआईडीएआई ने ही कह दिया है कि भाई आपका जो आधार कार्ड है ना, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जन्म प्रमाण के रूप में यूज आप नहीं करिए क्योंकि वो वैलिड नहीं है। तो अगर सामने वाला मना करता है कि नहीं मैं आधार कार्ड नहीं लूंगा, मुझे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दो जिसमें जन्म प्रमाण के लिए वैलिड हो, तो आपको देना पड़ेगा, ना कि आपको उससे लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ते हैं तो उसी समय वो आप पर भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि यूआईडीएआई ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जन्म प्रमाण के रूप में वैलिड नहीं है। एक विशिष्ट पहचान के लिए, वो पहचान पत्र के लिए आपका आधार कार्ड वैलिड है, लेकिन जन्म प्रमाण के लिए ये वैलिड नहीं है। और इस चीज को आप खुद भी अपने आधार कार्ड पर देख सकते हैं। बतौर आपके आधार कार्ड पर ये चीजें मेंशन कर दी गई है कि यह जन्म प्रमाण के लिए वैलिड नहीं है। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप पासवर्ड से ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। यानी साफ शब्दों में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो आधार है वो पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। इसका उपयोग सत्यापन जैसे ऑनलाइन प्रमाणीकरण या क्यूआर कोड या ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग के साथ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर ये चीजें मेंशन कर दी है कि आपका जो आधार कार्ड बन गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ के नागरिक हो, और इसका ये भी मतलब नहीं कि आपका जो उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो वैध है और आप दावा करें कि हाँ ये मेरा वैध है क्योंकि मेरे पास आधार है। अब आधार कार्ड से जो भी आप अपडेट करते हैं आगे, जैसे पैन कार्ड भी अपडेट होता है, तो पैन कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें हम लोग आधार कार्ड चिपका देते हैं। तो देखो जो संस्था इसे एक्सेप्ट कर रही है ना, वहां तक मुझे लगता है कि अभी तक वैलिड अगर मान रहे हैं तो लेंगे, लेकिन ऑफिशियल अगर देखा जाए तो ये वैध नहीं है। ईपीएफओ के लिए कौन कौन से वैध प्रमाण माने गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें मेंशन किया गया है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें एसएलसी बोलते हैं या टीसी बोलते हैं या सीएलसी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होता है। इसके बाद सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड को इन्होंने वैलिड माना है। तो ये सब जो प्रमाण है उसे वैलिड माना गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन से वैलिड प्रमाण हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके पास पैन कार्ड है तो उससे भी आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए उसे वैलिड माना जाता है। दूसरा आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है जो बनते हैं वो वैलिड है, वैलिड वो तो रहेगा ही। इसके बाद जो एसएलसी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपके पास टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, या सीएलसी है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, वो भी वैलिड है। साथ ही जो स्कूल द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो आपका मार्कशीट तैयार होता है, जैसे मैट्रिक का हो गया, 10th का हो गया, तो वो भी डेट ऑफ बर्थ के रूप में उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो उसे वैलिड माना जाता है। साथ ही
जो आप सेक्टर में जैसे कोई फॉर्म भर रहे तो वहाँ पर पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा कि इतने सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे मैं वैलिड मान रहा हूँ और आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो कोई एक डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिए ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर वैलिड माना जाए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जो डीएल बनते हैं वो भी आपका आधार कार्ड से, और जो आपका यहाँ पर पैन कार्ड बनते हैं वो भी आधार कार्ड से, ये बात आपको मालूम ही होगा। तो देखो, एक तरफ देखा जाए तो पैन कार्ड को वैलिड, आधार कार्ड को इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ के रूप में माना जाता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे भी आपको अपडेट मैं देते रहूँगा लेकर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी इस पर कुछ कहना है तो वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट करें। आपके पास वैलिड जो डेट ऑफ बर्थ है उसके रूप में अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आप जरूर लिख कर बताइएगा। और बहुत जल्द जैसे जैसे अपडेट आएगा, अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में कौन कौन से अभी तक वैलिड माना जा रहा है। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।